एक दिन मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री शब्द कहाँ से आया। ये यूनानी शब्द है और इसके अलग अलग धर्मों में भी इसकी मांग शब्द हैं, लेकिन हम उस बात को चर्चा कर चुके हैं। आइए आज चर्चा करते हैं बिंदु। फिर इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। बिंदु एक मास स्थान है, एक स्थान है। इसमें कोई लंबाई, कोई चौड़ाई, कोई ऊंचाई नहीं होती। एक स्थान है, ये बना दिया। जितना छोटा बना सको उतना बड़ा, उतने बनाओ। हम पढ़ाने के लिए आपको जो बना देंगे, लेकिन ये भी बड़ा है। अच्छा ये है कि ये भी बड़ा है, जितना छोटा कर सको उतना ये। लाइन क्या है? वास्तविक रूप से लाइन बिंदु का पथ है, बिंदु का चलता हुआ रोड है। जिस रोड पर बिंदु चलता है वो लाइन बनती है। आप अगर छोटे छोटे करके चलोगे तो इसमें कोई ऊंचाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है। लेकिन जब लाइन इसको सटता हुआ चलता जाता है पॉइंट, तो वो लाइन बन जाती है। इसमें ऊंचाई और चौड़ाई नहीं है, लंबाई बन जाती है। कैसे नापते हैं इसको? इसको अंश में नापते हैं। अंश क्या होता है? पहले मैं पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी, ये मैंने कुछ चीज़ें मंगाई, बहुत मुश्किल से मिली हैं। इस तरह ये अंश होता है कि ये 0 डिग्री दोनों तरफ से लिखा है। इधर से 0 शुरू करके वहाँ से 180 तक लिखा है, और वहाँ से 180 शुरू के भीतर ये लिखा है। भीतर की साइड में इधर से लिखा है और इस साइड में इधर वाला है। आपको कहाँ बनाना है उसको ये जरूरत पड़ती है। इस पॉइंट पर मान लिया आपको जहाँ यहाँ बनाना है, यहाँ जरा सा पॉइंट लगाया और ये पहले ये लाइन बना दी। ये जितने एंगल का बनाना है, जितने कोण का अंश कहते हैं इसको। ये अंश मान लीजिए 40 का बनाना है या 60 का बनाना है, तो उस पर एक पॉइंट लगा दिया और फिर इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। इस पॉइंट को, ये हमारा नहीं बन पाया था यहाँ से, इसको हम मिला देते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। ये 60 डिग्री होगा, एग्जैक्ट 60 डिग्री अब होता जा रहा है, क्योंकि मेरे पास ये आ गया। छोटे से बनाता था तो ये दिखाई नहीं पड़ता था आपको। ये बिंदु तो नाप हो गई। किरण क्या है? किरण केवल एक पॉइंट से निकली हुई लाइन है। ये भी चाहे सूर्य निकल से हो, चाहे चांद से हो, इससे निकली हुई लाइन है। इसको हम इस डायरेक्शन में बताते हैं। और पॉइंट क्या है? पॉइंट दोनों तरफ बढ़ती हुई लाइन है। चाहे आप इधर भी बनाओ, इधर भी बढ़ाओ, तो इसका एक एंड पॉइंट होता है, किरण का एक एंड पॉइंट होता है, और इसका एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब बड़ा आश्चर्यचकित लगता है। हमें तो किरण ही लगती थी अनंत है, लेकिन नहीं, लाइन अनंत है, इनफाइनाइट लंबाई इसकी है। किरण से तुलना हो गई। सीधी रेखा किसे कहते हैं? सीधी रेखा ये है कि दो बिंदुओं के बीच में 2 पॉइंट लिया और सबसे कम दूरी जो चलती है वो सीधी रेखा होती है, और जो टेढ़ी रेखा है वो ऐसे घूमती हुई यहाँ तक आएगी, वो टेढ़ी रेखा है। टेढ़ी सीधी रेखा हो गई। हम रिपीट कर रहे हैं, एक बिंदुगामी रेखाएं क्या हैं? एक बिंदु से चलती हैं, पॉइंट 1 पॉइंट से इसी से निकलती हैं। ये कितनी रेखाएं हो सकती हैं? इनफाइनाइट हो सकती है। एक नहीं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब लाइंस है। ये एक बिंदुगामी रेखा माने दोनों रेखाएं, जैसे आपने कहा कि ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया, तो कहोगे ये दोनों एक बिंदुगामी रेखा है। ये हो गई रेखाएं। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? जो एक सीधी रेखा पर, जैसे देखिए ये है और ये है, जो एक सीधी रेखा पर ही बिंदु रहते हैं उसको संरेख बिंदु कहते हैं। और जो मान ले
ये हैं और एक यहाँ है, ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर ये एक ही ना, ये बनाने में थोड़ा टेढ़ा हुआ है, अगर सी बाहर है तो संरेख बिंदु नहीं है। अगर ये डी, अगर मान लिया यहाँ डी होता तो डी संरेख बिंदु है, लेकिन सी नहीं है। संरेख माने एक ही रेखा पर रहने वाले बिंदु, ये हमने, ये संरेख बिंदु है। और मतलब नाम इसके बार बार लिए जाएंगे इसलिए मैं बता दिया। संरेख बिंदु पॉइंट बना दिया हमने, ये भी हो गया। अभ्यंतर और बाह्यांतर क्षेत्र क्या है? इन दोनों रेखाओं के बीच में जो ये क्षेत्र है, ये कहते हैं इंटरनल अभ्यंतर कहते हैं इसको। अभ्यंतर माने इंटरनल पार्ट है, दोनों के बीच में इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। तो अगर यहाँ पर नाम दिया गया है तो इस दोनों के बीच में जो बिंदु होगा, जो चीज होगी वो अभ्यंतर इंटरनल का आएगी। और ये इसकी मूल है, इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। ये हम एक बार पढ़ा चुके हैं, इसे मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। खुली आकृति और बंद आकृति क्या होती है? जैसे ये जो ऐसे है, ये खुली आकृति है, और ये बंद आकृति है जो बंद हो गई। एक पॉइंट चलता चलता वहीं से, जैसे यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ से जाकर के यहाँ ज़्यादा चल जा रहा है, चल सकता है, तो वो खुली आकृति है। और जो बंद हो जाता है, एक बिंदु जहाँ से चलता है यहाँ आ जाता है, ये बंद आकृति है। इस बंद आकृति में भी एक बंद आकृति है। कोण, दो रेखाएं जहां मिलती हैं, दो रेखा जहां मिलती हैं, जैसे ये दोनों रेखा है, रेखा का नाम कैसे देते हैं? नाम छोड़ गया, रेखा का नाम होता है, इन दोनों को एंड पॉइंट का नाम दे देते हैं। ए बी, ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों रेखाएं होंगी, ए बी सी डी। और इसका एक बिंदु कौन सा है? ओ। ये ओ जो है, ओ या कुछ भी कहिए आपको, ये ओ जो है वो बिंदुगामी, ये क्या कर रहा है? एक बिंदुगामी। इसका मतलब ये पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारी सीधी रेखा, खुली आकृति, बंद आकृति और कोण बन गया। कोण, दो रेखाएं अगर किसी स्थान पर मिलती हैं, दो सीधी रेखाएं कहिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम सीधी रेखाओं पर बात करेंगे, तो वहाँ कोण बनता है। और कोण की बात हम अलग कर लेंगे। कोण खींचना, कोण खींचने के लिए देखिए मैंने बात आपको बता ही दिया। ये एक लाइन जहाँ से बन रही है, जहाँ से वो कह रहे हैं खींचना है, वहाँ से मैंने एक लाइन बनाया। ये यहाँ टेढ़ा बनेगा क्योंकि ये चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ ला देते हैं। तो ये यहाँ आया, और जितने का बनाना है हमारा 30 डिग्री का बनाना है, तो 30 डिग्री ये हमने नहीं सर इधर नहीं बनाएंगे क्योंकि तो टेढ़ी होगी। 30 डिग्री पर निशान लगाया और फिर इसको 30 डिग्री मैंने इस बिंदु से यहाँ पर बनाना था, इसको 30 डिग्री से मिला दिया। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये 30 डिग्री है। जैसे ये कहें कि इसी पर वो बनाइए 90 डिग्री का बनाइए, तो हम 90 पे देखिए निशान लगा दिए और 90 इसको मिला दिए। ये 90 डिग्री हो गया। कोई भी डिग्री आप इस चाँद, इसको चाँद कहते हैं, ये मेजर करता है डिग्री। इसको डिग्री कैसे बनी? कुल डिग्री 360 होती है। एक बिंदु से चलता हुआ वहीं से वहाँ चला है तो उसको 360 के साथ सन की स्पीड से भी मापा गया है। कोण ये बन गया। कोण खींचना ये बता दिया मैंने। मापना, अगर दो कोण दिया गया है ऐसे, तो हम इसको ये रखेंगे यहाँ, इसको बीच में रखेंगे और देखेंगे कितने हैं।
तो इधर से आया है तो हम ये लाइन देखेंगे, ये देखेंगे, तो ये लगभग 52 3 का है, सब दिया हुआ है यहाँ, 53 डिग्री का है ये कोण जो है, 53 डिग्री का है। ऐसे बना दिया, किसी तरह से बना दिया। और कोई ये कहे ये कोण कितने का है, ये तो आप यहाँ रखोगे, ये देखिए यहाँ, और इसके लाइन के ऊपर रखोगे ये, और ये देखोगे इस लाइन को चाहे बढ़ा लोगे, ये को 85 डिग्री है, बड़ी करके ताकि इस पर आए 85 डिग्री है। तो इस तरह आप कोण बना लोगे, खींच लोगे। अब बात आती है कोण नापना, खींचना, ये हमने बता दिया। तुलना करना, जिसकी डिग्री अधिक है वो तुलना, वो बड़ा है। अब तुलना में क्या है, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण क्या है, ये संपूर्ण कोण 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होते हैं। आसन्न कोण, सॉरी आसन्न कोण भी है, आसन्न कोण, दो ये कोण जहाँ एक जगह मिले हों, ये दो कोण हैं। अच्छा, इन लाइन को एल एम भी लिखते हैं, चाहे एल एम एन कुछ लिखिएगा। जब ये नहीं लिखते एल एम एन, डी भी लिख दीजिए, डी, ये यहाँ से शुरू होकर के वो ज़्यादातर वो लिखते हैं लोग। और इसको ऐसे भी लिखेंगे, जब नहीं आता एन लिख दिया, लाइन एन का मतलब जहाँ एन लिखा है, ये लाइन एन, लाइन एम, लाइन डी। और नहीं तो पूरा नाम लिखना ज़्यादा अच्छा है, ओ ए, ओ ए, ओ बी, ओ बी, ओ डी, या ओ एक्स, कुछ कह दिए, इसको एक्स लिख दिया। ये हमारी लाइन का नाम लिखना है, इसी को हमने एल कर दिया है। इतना बड़ा ना लिख करके हमने एल कर दिया है, इसको यन कह दिया है, और इसको चाहे आप यम कह दीजिए, यम कह दिया। तो इतना ओ ए ना लिखना पड़े, एल एम एन लिख देते हैं हम लोग, या कुछ लिख देते हैं, लाइन का एक छोटा सा लेटर लिखा बनाया और लिख दिया, उसे वो लाइन समझ जाएगी। अब लाइन खींचना, नापना, तुलना करना। तुलना कर रहे हैं कंप्लीट एंगल, ये आसन्न एंगल क्या है, जो नहीं आसन बात बताते हैं। कंप्लीट एंगल जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री बन जाता है दोनों का टोटल, तो कंप्लीट एंगल है। और स्ट्रेट एंगल क्या है, ये सीधे इस पॉइंट पर, ये जब 180 डिग्री का होता है तो 180 स्ट्रेट एंगल होता है। और जीरो एंगल कहाँ है, जो एक बिंदु चलता हुआ यहाँ आ गया, उसी से मिल गया, यहाँ से चला यहाँ तक चला, नहीं मिल गया, कोई एंगल बनाया ही नहीं कायदे में उसने, तो ये हम इसको कहते हैं जीरो एंगल। राइट एंगल क्या है, राइट एंगल कंप्लीट एंगल, ये सारी कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल है, ये और ये मिला के 90 है, ये 40 है, ये 50 है, तो हम इसको दोनों को टोटल किए तो 90 डिग्री हो गया, ये कंप्लीट एंगल है। उसी तरह 30 डिग्री का वो कौन सा एंगल होएगा जो कंप्लीट एंगल बनाएगा, तो 60 और प्लस एक्स कर दिया, आप तो इतना पढ़ ही गए हो, एक्स की वैल्यू एक्स डिग्री के निकाल लिया, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। वैसे भी आप फट से कर दोगे 60 है। तो ये कंप्लीट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल सीधा ये हो गया, जीरो एंगल जो बना। राइट एंगल क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, इसका यूज बहुत करते हो। ये 90 डिग्री जब हो तो राइट एंगल कहलाता है, और स्ट्रेट एंगल 180, लेकिन इससे छोटा हो, इससे जीरो से छोटा हो,
और संपूर्ण एंगल 80, टोटल बराबर, या उसे करिए ये 90 डिग्री, दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री हो, कंप्लीट एंगल है। दोनों एंगल मिला के ये 180 हो जाए तो स्ट्रेट एंगल है। और 0 डिग्री मैंने कोई एंगल बना ही नहीं, राइट एंगल है तो 90 डिग्री। राइट एंगल का कंप्लीट एंगल क्या होगा? दैट इज 0 डिग्री, क्योंकि 90 तो अपने आप है। अक्यूट क्या होता है? जो 90 से छोटा होता है। ये 90 डिग्री से जो छोटा है, लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ये एंगल बना इसके, ये रिफ्लेक्स एंगल है। हिंदी में इसको न्यून कोण, अधिक कोण और बृहद कोण कहते हैं। और संपूरक क्या है? अब यहाँ आइए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या है? जो सटा हुआ है। ये मिटाएं हम, यहाँ हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस जगह दे रहे हैं आसन्न कोण जो सटा हुआ है। जैसे ये और इससे टटा ये बनाया, ये ए ओ बी सी, इस कोण का नाम लिखते हैं, कोण बना देते हैं ऐसे, ए ओ बी, ए ओ बी। उसी तरह से लिखा ए ओ सी, भी आसन, सी भी है, लेकिन अब आसन नहीं है। इसका आसन कौन है? जो इसे सटा हुआ है, एंगल बी ओ सी, ये एंगल सटे हुए हैं दोनों, तो इनको आसन, आसन माने ये होता है, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल, आसन माने जो एडजस्टेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? ये देखिए, ये दो लाइन हमने खींची, लाइन यल और लाइन यम, ये किसी बूंद पर वो पर काट दिया, तो इसका जो सीधे नीचे होता है, ये एंगल इस एंगल का शीर्षाभिमुख एंगल होता है, इसको शीर्षाभिमुख कहते हैं। माने जिसका सर लगा हो लेकिन दूसरी दिशा में हो, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। कोटिपूरक क्या है? जिन दोनों एंगल का टोटल, जिसका टोटल 90 डिग्री है, टोटल ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है, वो कंप्लीट कोटिपूरक कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। एंगल की जगह हम ये बना देते हैं ताकि ज़्यादा नहीं टूटे, ये ना, ये कम्प्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री क्या है? जिनका टोटल इक्वल टू 180 डिग्री अगर हो जाए, सप्लीमेंट्री एंगल है। ये बनाना, ये तो बनाना आप सीख ही गए। चांद रखा, 60 डिग्री लेना है, आपने ये लाइन खींचा, और 60 पे ये निशान लगाया, निशान लगा दिया बस। अब इस लाइन को जहाँ से आप नापे थे वो इसको मिला दिया, सिंपल मिला दिया, ये 60 डिग्री हो गया। अब 180 का है अगर ये, चलिए इसको हटा देते हैं, 180 बनाते हैं। 180 इसी पर ये रखा मैंने, ये इस दोनों लाइन, ये भी और लाइन इससे सटी हुई हो, ये ध्यान रखिएगा। 120 यहाँ है, क्यों निशान बनाया? लाइन अभी नहीं खींच पाओगे, लाइन आप खींचोगे, या स्केल से खींच लीजिए,
ये हो गया 120। तो हम सारे एंगल चांद से खींचना बताया, हम उससे भी खींचेंगे, सर्कुलर से भी खींचेंगे, लेकिन अभी हम चांद से बता दिए। तो ये आप इतनी चीज़ें बहुत प्रिलिमिनरी हैं और इसको हमने पहले बताया है, इसको आप अपने ध्यान में रखिए। बहुत उस तरह की नहीं है कि कहीं एग्जामिनेशन वगैरह में ज़्यादा आए, गिन आ भी सकती हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए, बाद में हम यूज बहुत करेंगे। खुली आकृति का कम करेंगे, अभ्यंतर क्षेत्र कुछ करेंगे, सरेख बिंदु बहुत कम करेंगे, रेखा बनाएंगे ही, बिंदु बनाएंगे, कोण खींचना आप इस समय इम्पॉर्टेंट ये करिए, कोण खींचना कैसे खींचोगे और इनकी डिफिनेशन जान जाओ, कॉम्प्लीमेंट्री है, स्ट्रेट एंगल, जीरो एंगल, राइट एंगल, इस सबसे ज़्यादा यूज राइट एंगल का, और कोट पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक एंगल, एंगल बनाना आपने देख लिया। 2-3 चीज़ें आप बहुत ध्यान से रखिएगा और ये आपको यूज होंगी ज़्यादा। अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन हाँ अभी होंगी ज़्यादा, क्योंकि आपको एग्जाम से पूछा जाता है, और जब आप बड़े हो जाओगे तो इनका कोई बहुत माने नहीं, और केवल बनाओगे तरह से, केवल बनाने का काम करोगे। धन्यवाद जी।